ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है। ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है। हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही। आज हमको नजर आती है हर एक बात वही। आसमां बदला है अफसोस ना बदली है जमी। एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे। किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे। तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं। तू नया है तो दिखा सुबह नहीं शाम नहीं। वरना आंखों ने देखे हैं नए साल कई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूवर्स, 2024 में हम एंटर हो चुके हैं नए साल के अंदर। कल काफ़ी सारे जगहों पे हवाई फायरिंग और काफ़ी सारी जो है नए साल की खुशी में सेलिब्रेशंस हुए, केक काटे गए और काफ़ी सारी चीज़ें की गई। देखें, काफ़ी सारे लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा यहाँ पे। हर बंदा अपने माइंड से चलता है, हर बंदा अपनी खुशी से चलता है, हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है और यहाँ पे आप किसी के भी इमोशंस को, किसी के भी फीलिंग्स को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। हर एक इंसान की अपनी थिंकिंग है, वो अपने हिसाब से कर सकता है। अच्छा, जो मेरी अपनी एक राय है, जो मेरी थिंकिंग है, वो मैं सब आप देखने वालों से ज़रूर शेयर करता हूँ। जो मेरी अपनी फीलिंग्स होती हैं, मेरी फीलिंग्स ये हैं जी कि जैसे मैंने अभी आपको शेयर के कुछ लाइन सुनाई थी अपनी स्टार्ट में। ज़िंदगी का एक और साल हमारा ख़त्म हो चुका है और ज़िंदगी का एक और साल हमारा कम हो गया है। अब हम एक और हमारा साल ज़िंदगी का बढ़ गया, आगे की तरफ आ गए। देखना चाहिए कि पिछले साल के अंदर हमने कितने जो हमारे ऐसे रिश्तेदार होंगे, जो अजीज़ व अकारिब होंगे, जो इस दुनिया से चले गए, काफ़ी सारी खुशियाँ भी देखी, काफ़ी सारे गम भी देखे, तकलीफ़ें भी देखी, बीमारियाँ भी देखी। उन्हीं के साथ साथ हमने जो पिछले साल, ये जो 2023 गुज़र गया कल, इसके अंदर फ़लस्तीन, कश्मीर और दूसरे जितने भी मुसलमान हैं उनके ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं, मतलब इंसानियत, मज़हब को छोड़ दें, जो इंसानियत जो चीज़ होती है ना, जानें गई, घरों के घर उजड़ गए, बच्चे यतीम हो गए, कई दिनों तक ज़मीनों के अंदर थे वो और रेस्क्यू करके उनको निकाला गया। अल्लाह की कुदरत कि 8-8, 10-10 दिन के बाद भी वो ज़िंदा सलामत थे। तो ये चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी और उम्मीद करता हूँ कि इससे हमें सबक हासिल होगा। साल तो ज़िंदगी में आते रहेंगे, एक साल ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि हमारी अपनी ज़िंदगी नहीं होगी और सेलिब्रेट कोई और कर रहा होगा। तो ये चीज़ें थी, बाकी खुशियाँ हैं। हर एक अपने अपने हिसाब से, हर एक अपने एंगल से देखता है उन चीज़ों को और इसमें किसी के लिए कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हर इंसान को अपना जीने का पूरा हक है और अपनी फीलिंग्स का वो मालिक है। जो मेरे इमोशंस थे वो आप तक पहुंचाने थे और जो लोग हमसे बिछड़ गए उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जो अभी हमारे साथ हैं, काफ़ी सारे जो बहुत अहम रिश्ते हैं जो हमारी ज़िंदगियों में होते हैं, उनके साथ जो है हमारे जो रिलेशन है और मज़बूत हों और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये साल हमारा खुशगवार गुज़रे, अच्छा गुज़रे और जो भी हमारी चीज़ें हैं अल्लाह ने जो हमारे हक़ में बेहतर लिखा हुआ है वो हमारे साथ हो और हमारे फैमिलीज़ के लिए, हमारे लिए और हमारे देखने वाले व्यूवर्स के लिए जो अभी हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, तंदुरुस्त रखे और हमेशा खुशियाँ दे इस साल में। तो ये मेरी कुछ फीलिंग्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और अब आगे बढ़ेंगे। जो आज के टॉपिक्स हैं कुछ उन पर डिस्कस करेंगे। बड़े अहम टॉपिक्स हैं आज भी हमारे पास। सितारा के जी 2 व्लॉग आए थे आज। उन्होंने एक था मेहंदी नाइट का पार्ट 1 जो उन्होंने दिखाया, दूसरा था ग्रैंड फंक्शन शुरू। अच्छा, उसके साथ जी साजिद भाई का एक व्लॉग आया है। उन्होंने जो गिफ्ट दिया था iPhone 15 Pro Max सितारा को, उसके बारे में कुछ बताया। अच्छा, यहाँ पे जो हेटर्स ने उन्होंने कुछ उछालने की है, यहाँ पे दूरियां पैदा करने की, शादी के मौके पे बातें की हैं कि एक बीवी को एनिवर्सरी का गिफ्ट दे दिया, दूसरी को क्यों नहीं दिया अभी तक। मतलब उनसे कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं पूछी इस शादी वाले इवेंट में कि उनके भी कोई ज़रूरत में हो सकती थी चीज़, या गोल्ड वगैरह उनको भी दे देते। जो मामला, मतलब जो बातें चल रही हैं आजकल जो वीडियोस के अंदर, वो मैं इंशाल्लाह वो अपने वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी खुल के सारी चीज़ें बताऊँगा। अच्छा, उसके साथ साथ जी रईस अनवर का मैं व्लॉग देख रहा था। उनको फाइनली फारूक कह रहे हैं कि मेरे घर पे आए थे, दावत दे के गए हैं, फोर्स करके गए हैं कि आप मेरे वालिद की जगह पे हैं, बड़े हैं, आपने शादी में आना है। अब वो जाएंगे नहीं जाएंगे इंशाल्लाह मैं अभी आपको सारी इसी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये कुछ आज के अहम टॉपिक्स थे। अच्छा, साथ ही
हाजी गुलाम का भी उसी चैनल पे एक और वीडियो आई है कि आज मैंने नई बाइक ले ली है। तो ये कुछ आज के अहम टॉपिक्स थे, इन्हीं पे आज डिस्कस करना है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो फर्स्ट टाइम आज हमें देख रहे हैं उन सबसे बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, बात करेंगे सबसे पहले सितारा के टॉपिक पे। सितारा के दो आज व्लॉग आए थे आज के दिन में। एक 8-9 घंटे पहले आया जो था मेहंदी ग्रैंड फंक्शन शुरू हो गए हैं, जिसमें उन्होंने सारी घर की जो चीज़ें दिखाई थी, जो उनकी प्रिपरेशन होती है, जैसे कि डीजे वाला आया, कवाली वाले आए और सारे जो अरेंजमेंट्स होते हैं शादी के अंदर वो सारी चीज़ें दिखा रही थी। मुस्तफ़ा को आईफोन दिया जो साजिद भाई ने दिलवा के दिया था, वो अनबॉक्स किया। अच्छा, उसके बाद अपनी जो ड्रेसेस वगैरह जो लेडीज़ की होती हैं वो सारी चीज़ें दिखाई। अब माशाल्लाह लोगों के रिएक्ट होने के बावजूद जो उन्होंने रिएक्ट किया कि नहीं आप अपनी चीज़ें सारी खुद दिखाएं, अपने चैनल्स पे दिखाएं, तो उन्होंने दिखाना शुरू कर दिए हैं। सारी जो भी चीज़ें थी, उनकी ड्रेसेस वगैरह थी, जो भी उनका मेकअप की जो एसेसरीज़ थी वो सारी उन्होंने अपने चैनल से दिखाई और साथ ही साथ गाइड किया कि अब आज ये फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। फिर उसके बाद मेहंदी का फंक्शन था उनका दूसरा, उसमें देखा गया कि वो जिस तरीके से वो जा रहे थे अपना जैसे शादी में एक सेलिब्रेशन होता है डांस करते हुए, एंजॉय करते हुए, तो उसमें फिर ये देखा गया कि भाई रात का खाना, फ़िश वगैरह के अरेंजमेंट, सारी चीज़ें जो भी मामला थे मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाई। जो एक वहाँ की सकाफ़त है गांव देहात की, ठंड बहुत ज़्यादा है तो वो सारी चीज़ें बार बार दिखा रही थी और मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू देखने में आया जो कि गांव देहात में एक कल्चर होता है शादी का, वो दिखाया इन्होंने अपनी तरफ से। कोशिश की कि अच्छे से अच्छा दिखा पाऊँ अपने ऑडियंस को और अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया अपने व्लॉग के अंदर। तो ये जो उनके व्लॉग की ओवरऑल जो चीज़ें थी वो मैंने आपको हाइलाइट्स की सूरत में बताई, सारी जो भी चीज़ें थी। अब आते हैं भाई साजिद भाई के व्लॉग पे। साजिद भाई ने अपना जो व्लॉग बनाया उसमें उन्होंने बताया कि मैंने इनके काम की चीज़ थी सितारा की, उनको मैंने एनिवर्सरी के लिए गोल्ड देना था मगर मैंने आईफोन की सूरत में उनका मोबाइल ख़राब हो गया था तो मैंने उनको गिफ्ट दिया। और उनसे पूछ रहे थे गाड़ी में कि आप खुश हैं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल, आपने मुझे इतनी एक्सपेंसिव जो है चीज़ दी है, इतना एक्सपेंसिव एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया है, तो उस बात से लेके वो दोनों ज़्यादा खुश थे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी साइड पे बात थी वो ये थी कि जब वो घर पे आते हैं और कौसर से बात करते हैं तो कौसर से पूछते नहीं हैं कि भाई आपको मैं क्या दूं या आपके लिए आप मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए एनिवर्सरी का गिफ्ट। इस बात पे एक दो वीडियोज़ ऐसी बनी हैं जिस पे वो बात चल रही है कि इन्होंने एक बीवी को तो बड़ा एक्सपेंसिव आईफोन दिलवा के दिया, दूसरी से कुछ पूछा नहीं। और साथ ही साथ ये भी बात चल रही थी वीडियोस के अंदर कि आजकल उनको व्लॉग्स में कम दिखाया जा रहा है। साजिद भाई ने जैसे अपने व्लॉग में उनसे जो बात कर रहे थे, कन्वर्सेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें दिखा रहे थे। सितारा ने जो ये दोनों व्लॉग गुजरे हैं उनके, ये मेहंदी नाइट वाला और ग्रैंड फंक्शन वाला, इसमें छोटा सा एक क्लिप दिखाया जो वो नजमा को कोई गिफ्ट दे रही है फातिमा के लिए सूट, वरना उससे कोई बात नहीं की है, कोई ऐसी चीज़ नहीं की है जिस पे जो है जो अपोजिट में जो हमारे वीडियोस बनाते हैं लोग उसमें ज़्यादा वो उन चीज़ों को उछाल रहे हैं कि उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया है। मतलब वो खुशी के टाइम पे भी इनके बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन पैदा करना चाहते हैं, जो मैं ओवरऑल बातें समझ रहा हूँ। मगर साजिद भाई एक चीज़ को बैलेंस लेके चल रहे हैं, काफ़ी समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ इंशाल्लाह नहीं होगी। और मुझे पता है कि शादी के फंक्शंस के बाद वो अपनी सेकंड वाइफ को भी इंशाल्लाह जो सितारा से कमिटमेंट करके उनको जिस अमाउंट की जो उनको गिफ्ट दी है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उनको भी दे देंगे और वो हमेशा बराबरी का ही असूल से चलते हैं। तो अभी जो मतलब एक खुशी के मौके पे जो इस तरह की वीडियोस बना के उनको परेशान करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, तो ये हेटर्स की तरफ से है। ये पहले भी मैं उनको बोल चुका था साजिद भाई को, ये आप पे अटैक्स होंगे। तो इस तरह की चीज़ें वो करते रहते हैं, हर दफ़ा देखते हैं कि खुशी के अंदर इनके अंदर कैसी कोई ऐसी चीज़ बीच में डाल दें ताकि ये नाराज़गी बढ़ जाए, वो बात कोई कहीं तक पहुंच जाए और उसका कोई अल्टरनेट रिएक्शन निकल आए, आपस में कोई ऐसे बातें चलें। मगर वो बड़े बैलेंस तरीके से चल रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि शादी के बाद जो भी उनका हक है उनको दूसरी सेकेंड वाइफ को भी अपने देंगे जैसे सितारा सिस्टर को दिया है। तो ये हेटर्स की जो एक बात थी वो भी आप तक पहुँचानी थी। अब बात करूंगा जी रईस अनवर की। रईस अनवर ने कहा कि भाई मेरे पास फारूक आए थे घर पे और बड़ी प्यार से मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे बड़े हैं, वालिद की जगह पे हैं, आपने मेरी बेटी की शादी में आना है और मैं आपके चेहरे में अपने वालिद को देखता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बड़े होने के नाते मेरी बेटी की खुशी में आएँ। और बड़ों की वैसे ही कमी है उस शादी में। तो कह रहा था कि यार मुझे एकदम से वो इमोशनल भी हो रहे थे रोने की तरह कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, मैं जाऊंगा उनकी बेटी की शादी में। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबर को
और बाबर के अब्बू को भी इनवाइट किया है, गुलाम अकबर को, फ़ारूक ने, मगर वो खुद नहीं आ रहे, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। हाँ, उन्होंने एक बंदे का नाम लिया डीडी, कि डीडी को मैंने इनवाइट नहीं किया, बाकी बाबर को और उनके वालिद साहब को भी मैंने इनवाइट किया है। वो आना चाहें तो शादी में मोस्ट वेलकम आएँ। हाँ, उससे मेरे बहुत इख्तलाफात हैं, मैं उसको शादी में नहीं बुला सकता। ये रईस अनवर ने बात क्लियर कर दी आज अपने ब्लॉग के अंदर, और उन्होंने कहा कि मेरी जो वजूहात है ना जाने की, उन्होंने अपने बेटे का नाम लिया कोई, कि वो बहुत बीमार हैं और उनकी तबीयत सही नहीं है। देखूंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़रूर शिरकत करूंगा। मेरी भी वो बेटियों की तरह है, मगर मैं कुछ कंफर्म नहीं बता सकता, कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मुझे कब जाना है, क्या मामलात हैं। मगर कल का उन्होंने एक इशारा दे दिया कि मैं कल जाऊं। अच्छा, उन्होंने साथ ही जो है सितारा और साजिद का भी शुक्रिया अदा किया कि उन लोगों ने भी मुझे मोहब्बत से इन्वाइट किया, बुलवाया है कि आप शादी में आएँ, बड़े हैं, तो बार बार उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा था। अब देखते हैं कि रईस अनवर डीडी या बाबर लोगों की साइड पर हैं, नहीं जाएंगे शादी में, जाएंगे, ये तो बात के मामला थे। अभी तक उन्होंने बोला है कि बच्चे की तबीयत सही नहीं है, इंशाल्लाह जाना ज़रूर है मुझे और मैं जाऊंगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या मामला थे। हाजी का लास्ट में डिस्कस करूंगा। हाजी का फिर झूठ पकड़ा गया। हाजी ने आज फिर उसी चैनल पे जो बोल रहा था डिलीट हो गया है, जो मेरे पास एक्सेस नहीं है, उस पर आपने देखा होगा वीडियो डाली है न्यू बाइक की। उसको व्लॉग भी नहीं बनाने आ रहा था, उल्टा सीधा उन्होंने व्लॉग बनाया था पूरा, मगर आज उन्होंने दोबारा वीडियो अपलोड करके ये बता दिया कि ये चैनल मेरे पास है, मेरे पास अभी भी एक्सेस हैं और मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। तो ये मतलब ट्रक के बत्ती के पीछे लोगों को लगा रहा है हाजी। हाजी को सब चीज़ों का पता है, व्लॉग का भी, वीडियो बनाने का भी, और आज जो वीडियो डाल दी तो उससे मज़ीद कन्फर्म हो गया कि हाजी का चैनल उसके पास ही है और वही एक्सेस कर रहा है। कुछ और लोगों के पास भी उन चैनल का एक्सेस होगा, मगर हाजी प्रॉपर चैनल उसी पे ही सारी वीडियोस अभी भी डालेगा, और अब भी जो आज डाली है इससे मज़ीद कंफर्म हो चुका है। तो ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।